Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to another video lecture. Today we will discuss about second year और सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से वो पढ़ने जा रहे हैं। उसका आज का जो टाइटल है वो है जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट्स की डेफिनेशन दे देते हैं। डेफिनेशन के जॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे जॉइंट अकर्स वेयर बोन्स मीट। ठीक है, जॉइंट अकर वेयर बोन्स मीट, जहाँ पे बोन्स आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, उसी जगह को हम लोग जॉइंट बोलते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जॉइंट्स का हमें इसकी अहमियत क्या बताएंगे। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, पहली सिग्निफिकेंस तो ये है जॉइंट की कि इट होल्ड्स द स्केलेटन, इट होल्ड्स द स्केलेटन, ये तमाम के तमाम स्केलेटन को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, और नंबर 2 मोबिलिटी, और इसी की वजह से ही हरकत जो है वो वकू पजीर होती है। तो ये आप लोगों ने बता देना है जॉइंट्स के हवाले से। अब सिग्निफिकेंस के बाद आप लोगों ने इसको क्लासीफाई करना है, तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू मूवमेंट यानी मूवमेंट यानी हरकत के एतबार से जॉइंट्स कितनी तरह के होते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने बता देना है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये वो जॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर पाते बल्कि फ़िक्स रहते हैं, इनको ही हम लोग बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल भी साथ दे दें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि द जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल, जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल। तो ये ऐसे हैं जॉइंट्स जो स्कल के अंदर हैं, जॉइंट तो हैं लेकिन मूव नहीं करते, तो ये इसमें आ जाएंगे। नंबर टू पे आप लोग लिख दें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं, जो हरकत करते हैं लेकिन बहुत ही स्लाइटली, ठीक है, वो आप बता दें, एग्जाम्पल साथ में बता दें इसके अंदर। द जॉइंट्स प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स होंगे वो हरकत तो करते हैं बहुत स्लाइटली, तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाएंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो कि फ्रीली मूव करते हैं। तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, इनकी मूवमेंट्स बहुत फ्रीली होती है, ठीक है, हायर डिग्री पे होती है, तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके आप लोग अगर एग्जांपल देना चाहें इसके अंदर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में एक आप ले आएँ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट्स जो कि 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट करते हैं। अभी इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं आपको। हिंज जॉइंट, उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और नंबर 3 इसके अंदर एक और भी आप लिख दें पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट्स जिनको आप लोग रोटेटरी जॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने एग्जांपल दे देनी है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। अब हम लोग इसी का ही कंटिन्यूएशन रखेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अभी हम फिर क्लासिफिकेशन ही पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन, लेकिन ये अब अकॉर्डिंग टू
स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, साख्त की बुनियाद पे जॉइंट्स कितनी तरह के होते हैं। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के सबसे पहले जो जॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर की बात करूंगा, अब मैं मूवमेंट की बात नहीं करूंगा। फाइब्रस जॉइंट्स, तो फाइबर्स, रेशेदार जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स। तो दीज जॉइंट्स हेल्ड टुगेदर, दीज जॉइंट्स हेल्ड टुगेदर, ठीक है, कैसे? These joints held together by short fibers, by short fibers embedded in connective tissues, in connective tissues। ये देख लें, इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, ये रेशेदार होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और ये आप इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, द जॉइंट्स इन स्कल। भाई वो कैसे? अगर आप लोग ये देखें, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये स्कल है और ये स्कल की मुख्तलिफ जो बोन्स हैं, ये अगर आप लोग देखें, अब ये बोन और ये बोन, अब इनके दरमियान में ये अगर आप लोग देखें, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ आ गए जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़, और इनके अंदर शॉर्ट फाइबर्स, ये आप लोग देखें, ये तो ये इनको आपस में जोड़ रहे हैं जो स्कल वगैरह के अंदर होते हैं। तो ये आ जाएंगे फाइब्रस जॉइंट्स। इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, दे फिक्स टीथ, ठीक है, ये टीथ को भी फिक्स करते हैं टू जॉज। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स के बाद आप नेक्स्ट कैटेगरी में चलें तो उसमें हम लोग लिख देते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं ये वो जॉइंट्स हैं ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जो कि लिटल और नो मूवमेंट, लिटल और नो मूवमेंट, जिनमें बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। मिसाल के तौर पे इसी में से एक जॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स, अब फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं ये वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, ये अब देख लें रीढ़ की हड्डी के अंदर, और ये देखें, ये मूवमेंट तो करते हैं लेकिन बहुत थोड़े लेवल की, तो ये फाइब्रस जॉइंट्स आ जाएंगे इन द वर्टिब्रा। इसी तरह फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर आप लोग द जॉइंट्स प्रेजेंट इन द कॉक्सल, बिटवीन द कॉक्सल बोन्स, टू कॉक्सल बोन्स। कॉक्सल बोन के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनको हिप बोन भी कहते हैं, और इनके जो कॉक्सल बोन्स हैं, ये जो कॉक्सल बोन्स हैं जिसमें इलियम, इस्कियम और प्यूबिस हमने पढ़ा था, इनके दरमियान में करके जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे करके, इनको भी हम लोग बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। इसके अलावा हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज जो है इसके भी जॉइंट्स होते हैं, और ये भी आप लोगों ने बता देना है कि पहली तो बात ये है कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, मोस्ट अबंडेंट, और ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। तो ये ग्रोइंग बोन्स जो हैं, जो हड्डियां जहां से ग्रो कर रही होती हैं, उनके दरमियान में ये जॉइंट बनाती हैं, तो इनको हम लोग जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो जॉइंट आ रहे हैं, उन जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स पेपर में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स की खूबियाँ क्या हैं? पहली बात तो ये है कि इसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा आपको,
कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, इट कनेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज़, इट कनेक्ट्स डिफरेंट बोन्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो दो चीज़ों को आपस में, टिश्यूज़ को किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को जोड़ रहे हो, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो ये इसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, एक का नाम होगा फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, और दूसरे का नाम होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन आ गई। इसकी क्योंकि डायग्राम बुक में नहीं है, इस वजह से इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ आप लोगों का नी जॉइंट। ये आप लोग देखें, ये ऊपर वाली हड्डी फीमर और नीचे जो है टिबिया और फिब्यूला। अब इन दोनों के दरमियान में ये अगर आप लोग डायग्राम को फॉलो कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बुक में इसकी डायग्राम अवेलेबल नहीं है। तो ये अगर आप लोग देखें, ये कनेक्टिव टिश्यू बन गया। क्यों ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू बन गया? इट इज़ कनेक्टिंग टू बोन्स, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम हमने क्या रखा? लीगामेंट। तो फिर लीगामेंट क्या होता है? लीगामेंट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू अटैचिंग टू बोन्स। तो ये बोन्स को आपस में, या लीगामेंट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच अटैचेस द बोन्स, जो बोन को बोन से जोड़ता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? लीगामेंट। इसके बिल्कुल नीचे एक और बहुत ही बारीक सी मेम्ब्रेन होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द दिस लीगामेंट, और इसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर में बनाई है ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर ब्लू कलर में बनाई है लीगामेंट, ये क्योंकि बोन्स को आपस में जोड़ रहा है, इसको आप लोग कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू होने के साथ साथ ये किसको जोड़ रहा है? लीगामेंट है। ये लीगामेंट का फॉर्म मतलब, क्योंकि ये किसी टिश्यू को नहीं बल्कि लीगामेंट टू बोन्स को बल्कि ये आपस में जोड़ रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। और इसके दरमियान में एक कैविटी का मतलब खाली जगह होती है, और इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। अब इसी वजह से हम लोग इसको साइनोवियल जो है जॉइंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है और साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ये जब ये दोनों हड्डियां जो आपस में आर्टिकुलेट करें, मूवमेंट करें, तो दो हड्डियों के दरमियान में फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके, ये इसलिए होता है। और ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं उन्होंने कई डायरेक्शंस में, ठीक है, फ्रीली मूव करना होता है, इसी वजह से उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए ये फ्लूइड दाखिल किया जाता है, ताकि दोनों हड्डियां आपस में टकराएं ना, इनमें फ्रिक्शन कम से कम रहें। इनको जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स हैं इनको आगे दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स जो हैं ये बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि ओनली मूव कर सकते हैं ओनली इन टू डायरेक्शंस, ओनली इन टू डायरेक्शंस, सिर्फ दो डायरेक्शंस में मूव किया जा सकता है। इसमें बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाली इसकी गुड एग्जांपल है वो आप लोगों के जो है एल्बो जॉइंट है, आप लोगों का नी जॉइंट है। तो ये जो एल्बो जॉइंट है ये टू डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। एक और खूबी इसकी ये होती है कि इसके अंदर वन पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, एक पेयर होता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये जो एक पेयर है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मूवमेंट करते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम डायग्राम में देखें, ये आप लोग देख लें, ये हमारी आ गई ह्यूमरस, उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाती है रेडियस और अल्ना। दोनों जॉइंट्स का ये देखें, इसका एक पेयर जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, ये देखें। और दूसरे जो हैं उसका भी प्लेन वही है, उसी प्लेन में
अब ये हो गया एक पेयर, दोनों का प्लेन सेम है। अब जहाँ से ये मसल्स यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये मसल जो है एक जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा जो है फिक्स्ड बोन पे होता है, फिक्स पे। और दूसरी चीज़ है इसकी इंसर्शन, इंसर्शन दूसरा हिस्सा जो हमेशा मूवेबल बोन पे होता है। अब याद रखें कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, ठीक है, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला जो है वो रिलैक्स करेगा। इसी वजह से ये 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर 1 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, और 1 पेयर ऑफ मसल दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक यानी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इसी को ही हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं। इसके साथ एक और जॉइंट्स भी आ जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं उसके बारे में आप लोगों ने बता देना है। तो हम भी यहां लिख देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं ये इन ऑल डायरेक्शंस ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, 2 डायरेक्शन में मूव नहीं करते ये, बल्कि ऑल डायरेक्शन में काम करेंगे। इसके अंदर आप लोग ये बता सकते हैं नंबर 1 कि इसमें आप लोगों ने हमारे पास बताना है कि इसमें 2 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं, और 2 पेयर्स ऑफ मसल जो हैं ये एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल देना चाहें तो आप लोग ये ह्यूमरस जो है, जो हमारे स्कैप्यूला के साथ ये जहाँ पे जो अटैचमेंट है, ये आप लोगों का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। और इसमें 2 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं और एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से स्टार्ट होगा एक मसल ओरिजिन, तो उसका इंसर्शन यहाँ होगा, उसी तरह एक ओरिजिन यहाँ होगा, उसका इंसर्शन यहाँ होगा, तो ये एक पेयर हो गया। और इसी तरह एक ओरिजिन यहाँ, इंसर्शन इधर, और एक ओरिजिन यहाँ, इंसर्शन इधर। तो जब ये वाले मसल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर दूसरे वाले मसल यहाँ पे क्या करेंगे, रिलैक्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, रिलैक्स। इसी तरह ये ऊपर वाले जो हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ को, और ये नीचे वाले रिलैक्स हो जाएंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाले रिलैक्स हो जाएंगे। इसी वजह से ये जो जॉइंट्स है ये फ्रीली मूवेबल हो जॉइंट्स में आ जाते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इनको बोला जाता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो इसमें जो हिप जॉइंट है, जो कि फीमर का अटैचमेंट है कॉक्सियल बोन के साथ, ठीक है, एसिटेबुलम के साथ, तो वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आज जॉइंट्स आ गए। जॉइंट्स में आपने आज 2 तरह के जॉइंट्स देख लिए, एक क्लासीफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू मूवमेंट और एक को कर लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स। तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।